बोल करके तभी से बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। इस वक्त मैं एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो कला क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति में भी अब अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं, उनका क्या परिचय है, कैसे उनका जर्नी जो है इस आगे बढ़ता जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, आप कवरेज के लिए आए यहाँ पे। और मेरा नाम परी पासवान है। मैं वीवीएन मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 रह चुकी हूँ और अभी जमुई की धरती पे हमारा पासवान सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए आई हुई हूँ जी। तो आप ये जो क्षेत्र में पहले थे उसमें क्या क्या आपका अचीवमेंट रहा और कहाँ तक क्या करियर आप बनाए थे? जी, मुझे जैसे मैंने बताया, वीवीएन मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 का खिताब मिला है और मिस वर्ल्ड मलिका अवध मिस वर्ल्ड लखनऊ में मुझे 2020 में अवार्ड मिला। 2023 में मुझे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया और 2024 में मैं रांची विधानसभा जो जनरल सीट है उससे चुनाव लड़ चुकी हूँ जी। और अभी समाज सेवा ही कर रही हूँ। अच्छा, तो मूल रूप से आप कहाँ की रहने वाले हैं और कैसे आगे इस सब सेक्टर में बढ़ती जा रही हैं? जी, एक्चुअली हम लोग तो बिहार आरा जिला से हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, हवलदार रह चुके हैं, तो हम लोग झारखंड में ही रह गए। मेरे फादर का जॉब उधर ही रह गया, तो हम लोग मूल रूप से आरा जिला से हैं। अच्छा जी। और अब आप कह रहे हैं कि आप चुनाव भी पहले से लड़ चुके हैं, आगे अब बिहार विधानसभा का 2025 में चुनाव है, क्या लगता है कि कहीं कुछ तैयारी उस संदर्भ में भी है क्या? देखिए, अभी तो कुछ बोला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तुरंत से रांची विधानसभा से चुनाव लड़ी हूँ और ऐसा नहीं है, मैं बिहार हमेशा आती हूँ। जैसे कुछ घटना हुआ या फिर किसी के लिए कुछ करना हुआ तो मैं हमेशा से अवेलेबल रही हूँ। समाज बस नहीं, समाज के लोगों के लिए, सबके लिए मैं आई हूँ हमेशा से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार का भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना झारखंड में मिला है मुझे। तो मैं आगे सोचूंगी कि राजनीति कहाँ से स्टार्ट करना है। अरे, आप मॉडलिंग सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं, उसमें भी कुछ करियर बनाए थे क्या? उसमें क्या मॉडलिंग में देखिए, हम लोगों के लिए बहुत टफ होता है छोटे शहर से बड़े शहर में जाना, और हम लोगों के लिए बहुत टफ है तो है ही। टफ के साथ में सामने वाले का भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। हम लोगों के लिए लिंक मिलना बहुत मुश्किल होता है कि हम लोगों को कोई सपोर्ट करे, तो वैसा सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। जितना करा है मैंने खुद से किया है और आज आप लोगों के सामने। किसमें किया है? जी, मैंने अभी जो मैंने शूट किया है मिंत्रा और अमेजोन का एड शूट किया है। और अभी भी मैं जैसे रांची में छोटे मोटे ब्रांड के शूट जो होते हैं ना, वो सारे शूट वगैरह करते रहते हो जी। अब तो जो और भी अन्य जो लड़कियां हैं उनको कैसे क्या इंस्पायर होंगे ताकि इस सेक्टर में, कहेंगे खूबसूरती को ही लोग देखना पसंद करते हैं। जी, खूबसूरती बस। अगर मैं एक्टिंग और मॉडलिंग की बात करूं, एक्टिंग में तो आप जानेंगे कि जब तक आपको एक्टिंग नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो खूबसूरत रहे ना रहे। और मॉडलिंग में भी सेम है, आप बहुत डस्की है या फिर बहुत फेयर नहीं है तो भी से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको वो नॉलेज होना चाहिए, कैसे चलना है, कैसे आपका एटीट्यूड है, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं जी। तो क्या लगता है कि इसमें काफी टफ कंपटीशन है इस सेक्टर में भी, मॉडलिंग में भी, एक्टिंग में भी, और जिस तरह से लोग बोलते हैं कि अब इसमें कुछ समझौता करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये सच्चाई है हम लोगों के लिए, खास करके हम लोग छोटे शहर से हैं, छोटे सिटी से होने से लड़कियां बहुत ज़्यादा बाहर जाने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आता करना क्या है एक्चुअल में। और वहाँ के लोगों को समझ है पहले से कि वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे, तो इसमें बहुत टफ हो जाता है हम लोगों के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करें। बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा है, चाहे वैसा, कुछ भी चीज़ें हैं, टफ बहुत है। लेकिन अगर बहुत अच्छा लिंक मिल गया, हमें लोग अच्छे मिले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, आधी भागीदारी की बात की जाती है, सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या लगता है महिलाएं सशक्त हो रही हैं या और भी जरूरत है? जी, अभी तो आप देख रहे हैं इतना सारा मर्डर हो रहा है। सबसे पहले इस मैटर में बोलूंगी कि महिला सशक्तिकरण तो सबसे पहले बहुत जरूरी था ही, और अभी आगे भी आई हैं महिलाएं, लड़कियां जो भी हैं। और मुझे लगता है घर वालों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां कैसे आएंगी जब मैं ही अपने घर में बहन बेटी को रोक दूंगी तो पॉसिबल नहीं है। मैं और आप ही लड़कियों को रोकते हैं, तो ये रोकना तो पॉसिबल, मतलब मैं सोचती हूँ रोकना नहीं चाहिए किसी को भी आगे बढ़। आज मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले सपोर्ट किए होंगे, मेरे कम्युनिटी के लोग सपोर्ट किए होंगे, तब आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं कि हाँ तुम करो, तुमको करना है। मैं भी बहुत हार मान जाती हूँ, ऐसा थोड़ी मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ आपके बीच तो मैं हार नहीं है। और मुझे लगता है आगे की डेट पे महिलाएं आगे आएंगी और बहुत कुछ अच्छा होगा। पॉलिटिक्स की बात करें, बिहार में कौन से ऐसे पॉलिटिशियन आपको अच्छा लगता ये बहुत टफ है। मतलब
मेरे लिए ना किसी को एक्टर को भी आप बोलेंगे कि उसको पसंद करके बताओ कौन है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। और इसके लिए भी मैं नहीं बोलूंगी कौन अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने जगह पे अच्छे हैं। और मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा समझती हूँ हर चीज में, क्योंकि मुझे मैटर नहीं करता कौन क्या कर रहा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छा करेंगे। और जितने यंग जनरेशन है उनको भी आगे लेके आएंगे। यंग जनरेशन की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, तो कुछ तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, इनका ठीक है, आइडियोलॉजी बढ़िया दोनों है। अच्छे हैं, मैं किसी को जज नहीं करूंगी। अच्छा। दोनों अच्छे हैं और शायद मैं कल के दिन में हो तो मैं अच्छी पॉलिटिशियन बन जाऊं उनके सामने। नहीं नहीं, अब तो वो तो हम देते हैं शुभकामना कि आप जी अच्छे धन्यवाद। पॉलिटिशियन बनिए। जी जी जी। लेकिन आखिर किसी को तो आप बढ़िया जज करेंगे तभी तो उसके साथ आप सहयोग होके किस जज पार्टी से अगर आपको मौका मिलता है तो आप नहीं, काम मुझे करें। पार्टी से मौका मिले तो मैं तो चाहूंगी कि जितना मैं देखती हूँ कि जो यंग जनरेशन को कुछ नहीं मिल पाता है, सब लोग अपना देखते बढ़ने के लिए, मैं चाहूंगी कि मैं खुद का पार्टी बनाऊं। अच्छा। सच्चाई ये है कि मैं खुद का पार्टी बनाऊं और ऐसे यंग लोग को आगे लेके आऊं जिनको आज तक मौका नहीं मिला है, ठीक है, और हम यंगेस्ट जाए ये। छोड़ दो, हो गया, छोड़ दो। तो ये आप अभी सुन रहे थे कि समाज सेवा हो या राजनीति हो या मॉडलिंग सेक्टर हो, विभिन्न विधाओं में अपनी बातों को बखूबी रखने का काम किया है। और छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें ANE लाइव। धन्यवाद।